दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। अभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल में। इसका नाम है जेएमएच न्यूज। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। प्रत्येक खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी खबरों को सिलसिलेवार शुभारंभ करते हैं। पहली खबर जो हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है, आपको बता दें, जिस तरीके से हम लगातार कहते रहे हैं कि आपको सावधानी की आवश्यकता है। जी हाँ, हिमाचल के हमीरपुर में छात्रों ने जो है ऑनलाइन ठगी से महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिला लाभार्थियों को चूना लगाना शुरू कर दिया। बाल विकास अधिकारी जो हैं भोरंज के अंतर्गत यहाँ एक महिला लाभार्थी के खाते से 24,300 रुपये निकाल लिए गए। पीड़िता की पहचान नेहा ठाकुर के रूप में हुई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस थाना को लिखित तौर पर शिकायत दी है। कल हमने आपको खबर बताई थी किस तरीके से हैकर जो है अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। आप किसी भी राज्य से हो, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र खतरवाड़ की कार्यकर्ता और भी नाम दिए हुए इनको, आपको बता दें, इन्होंने पुलिस को शिकायत दी है कि बुधवार को उन्हें अलग अलग नंबरों से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले छात्र ने बताया कि वह एक बैंक का अधिकारी है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और THR योजना के तहत उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर लाभार्थियों के मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी जो है हासिल कर ली गई, जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने लाभार्थियों को फ़ोन कर योजना के तहत बैंक खाते से पैसा डालने का झांसा दिया। इस कड़ी में एक महिला ठग का शिकार हो गई। उधर इस बारे में CDPO ने कहा कि जानकारी मिल गई है, थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। वहीं पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन बहुत ही ज़रूरी ये है कि आप लोग सावधान हो जाएं। बिना अधिकारी, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हैं या फिर जो आपका वास्तविक रूप से अधिकारी नहीं है, किसी को भी फ़ोन पर जानकारी देने से बचें। भले ही आप उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश को या किसी अन्य राज्य के हो, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड में भी आंगनबाड़ी बहनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आपको बता दें, पलामू में प्रखंड कार्यालय परिसर में CDPO को हटाने सहित कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। झारखंड के रांची से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को अब पोषाहार कार्यक्रम के तहत नया डाइट दिया जाएगा। इन बच्चों को अब 2 तरह का दलिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें नमकीन दलिया और मीठा दलिया शामिल होगा। आपको बता दें, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नए सिरे से टेंडर निकाले जाने की प्रक्रिया होगी, जिससे आपूर्तिकर्ता का जो है चयन किया जा सके। आपको बता दें, टेक होम राशन के तहत आंगनबाड़ी में माताओं को अभी तक माइक्रो न्यूट्रिशन के रूप में राशन उपलब्ध कराया जाता है। नई पहल के बाद बाल विकास योजनाओं में 2 तरह के दलिया एक दिन छोड़कर दिए जाएंगे, यानी कि बच्चों के साथ साथ माताओं को भी एक दिन मीठी दलिया और दूसरे दिन जो है नमकीन दलिया देने की व्यवस्था होगी। सरकार अब अपने खुद के चयनित ब्रांड या दलिया के निर्माण कंपनी को जोड़ेगी। यही निर्माता आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषक तत्वों के रूप में अनाज उपलब्ध कराएंगे। इन बच्चों में 6 माह से लेकर 36 माह तक के बच्चे सम्मिलित हैं। तो बड़ी अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के रांची से यहाँ पर एक नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम चरण का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। 4 दिवसीय प्रशिक्षण में प्री प्राइमरी कक्षाओं के महत्व और संचालन के गुण सिखाए गए। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन यानी कि ECCE के तहत TLM बनाने की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिखाई गई जानकारी को प्री प्राइमरी कक्षाओं में अमल में लाएंगे। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी आंगनबाड़ी बहनें प्रशिक्षण सहित अन्य कोई भी खबरें अपने जनपद से, अपने गांव से देना चाहती हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर अभी एक दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हम वीडियो, फोटो या फिर खबर को शेयर कर सकते हैं। चलिए खबर बताते हैं। नगर संसाधन केंद्र में प्रशिक्षक अरुण कुमार ने शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक व रचनात्मक विकास के बारे में बताया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब उन्हें प्री प्राइमरी के तौर पर तैयार रहना होगा। वहीं CDPO ने जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE दैनिक दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हुए केंद्र की सजावट और बच्चों को बैठने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। ये फोटो आप देख रहे हैं, प्रशिक्षण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली से काफ़ी दुखद खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, हरचंदपुर क्षेत्र में लंबे समय से गैर हाजिर चल रही 2 आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिकाओं की सेवा समाप्त करते हुए नए सिरे से सहायिकाओं के चयन करने के निर्देश जारी हो गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद त्रिपाठी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित चल रही 2 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र पश्चिम गांव तृतीय हरचंदपुर की सहायिका रामरती विगत 2 वर्षों से केंद्र पर नहीं आ रही थी। इसी प्रकार हरचंदपुर की आंगनबाड़ी केंद्र हेडियन प्रथम की सहायिका ब्रजरानी 1 वर्ष से अनुपस्थित चल रही थी।
जो CDPO हरचंदपुर है, इनकी ओर से दोनों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन सहायिकाओं की कार्यशैली में सुधार न होने के कारण दोनों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। अब नए सिरे से भर्ती की जाएगी। अगली खबर आपको बिहार के समस्तीपुर से बता रहे हैं। दरअसल हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के दूधपरा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरैया परिसर में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली को लेकर जो है आयोजित आम सभा में 2-4 ग्रामीणों ने हंगामा कर महिला पर्यवेक्षिका से आवश्यक सरकारी कागज, सोने की अंगूठी, गले में सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी के दौरान महिला पर्यवेक्षिका का हाथ की जो अंगुली है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर महिला पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरैया परिसर में वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में पंच सदस्य नीलम देवी की अध्यक्षता में सेविका बहाली के लिए आम सभा का आयोजन हुआ था। तो आपको बता दें, सेविका बहाली और बाल विकास परियोजना से संबंधित कागजात छीनने लगे एक नाम जो है नामजद। आप बता दें, आम सभा समाप्ति के उपरांत गांव के कुछ लोग हैं जिनका नाम है, इन्होंने हंगामा किया और कागजात छीने। इसी तरीके से अन्य तरीके के जो है आरोप पर्यवेक्षिका द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यह बाद उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए अप्रैल 2019 से अब तक 14,532 आवेदन आ चुके हैं। पात्रों को लाभ दिलाने में मेरठ मंडल गाजियाबाद पहले स्थान पर रहा है। गाजियाबाद में जो मेरठ मंडल पड़ता है पहले स्थान पर रहा है। हालांकि मार्च 2021 तक जनपद से 34,000 पात्रों को लाभ दिलाने का लक्ष्य शासन से मिला है। अधिकारियों को लक्ष्मी यानी कि पात्र बेटियों की तलाश है, जिससे कि उनको योजना का लाभ दिलाया जा सके। प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर की प्रभारी को मुख्य विकास अधिकारी ने 100 आवेदन एक माह में कराने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे कि जनपद को प्रदेश में पहले स्थान पर लाया जा सके। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इस योजना के तहत कितना लाभ मिलता है। एक बेटी को 15,000 रुपये मिलेंगे। कन्या सुमंगला योजना के तहत एक बेटी को 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि बेटी के जन्म के 6 माह के अंदर ही पंजीकरण करवा दिया जाए। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के 12वीं पास करने तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय के हिसाब से आवेदक को जो है योजना का लाभ मिलेगा। अब आपको बता दें, पहली बेटी के जन्म के बाद 2,000 रुपये, दूसरी के 1 साल बाद 1,000 रुपये, तीसरी जब है पहली कक्षा में प्रवेश कर लेगी तब 2,000 रुपये, चौथी कक्षा में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये, 5वीं कक्षा 9वीं में प्रवेश करने पर जो है 5वीं जो किस्त होगी कक्षा 9वीं में प्रवेश करने पर 3,000 रुपये, 6ठी किस्त होगी डिप्लोमा कोर्स या स्नातक में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये। योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता भी रखी गई है। आपको जान लेना चाहिए, अभिभावक उत्तर प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए, सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम हो, अधिकतम 2 बच्चे हों, 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। माता पिता का आधार कार्ड जरूरी है। इसी के साथ ही अन्य तरीके की जो प्रक्रियाएँ हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आप इन प्रक्रिया को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसी के तहत जो है आपने अभी तक अगर लाभ नहीं लिया है तो आप भी लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का निवासी होना इसके लिए ज़रूरी है। जाते जाते आपको एक खबर और बता देते जो उत्तर प्रदेश के बागपत से निकल कर आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें 3 चरणों में टीकाकरण होगा। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पहले और दूसरे चरण में स्वास्थ्य और फ्रंट लाइन वर्करों के लिए निर्धारित किया गया है। तीसरा चरण 50 साल से ऊपर और बीमार लोगों के लिए रखा गया है। आपको बता दें, शासन से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इसी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई में लग गया है। टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं कोल्ड चेन भी दुरुस्त हो रही है। गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग अपने महकमे को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण कराएगा। इसमें प्राइवेट डॉक्टर, उनके कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया। इसी के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजरों को भी टीका लगाया जाएगा। तो बड़ी अच्छी खबर है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को अभी तक अन्य कामों में लाभ नहीं मिलता था, लेकिन टीकाकरण वाली योजना में इन्हें सबसे पहले लाभ मिल रहा है। ये वाकई में इनके लिए अच्छी खबर है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको रोजाना ऐसी खबरें मिलती रहें। नमस्कार।